मौजूदा वक्त में जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो वहीं खाड़ी देशों में भी तनाव कम नहीं है। फुजैरा पोर्ट पर हमले के बाद खाड़ी में तनाव बढ़ गया है। आखिर किस तरह का हमला हुआ, इस हमले के हवाले से पूरी जानकारी देंगे और इसका असर खाड़ी देशों पर किस तरीके से पड़ रहा है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको देंगे। यूएई ईरान के बीच टकराव का खतरा बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव ने खाड़ी देशों की चिंता बढ़ा दी है। यूएई में हमलों की खबरों ने हालात को और गंभीर बना दिया है। इस घटनाक्रम में क्षेत्रीय राजनीति, गठबंधन और एनर्जी सुरक्षा पर असर पड़ सकता है, जिससे पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है। हॉर्मुज की जंग अब सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच का टकराव का हिस्सा नहीं रह गई, बल्कि इसकी लपटें अब यूनाइटेड अरब इमारात यूएई तक पहुंच रही हैं। पिछले कुछ घंटों में जो खबरें आई हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को डरा दिया है। यूएई के फुजैरा पोर्ट के पास ऑयल इंस्टॉलेशन पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए हैं। ये ऐसे वक्त में हमले किए गए हैं जब दोनों ममालिक के दरमियान, यानी जंग लड़ने वाले, युद्ध लड़ने वाले दोनों मुल्क यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त सीज फायर लागू है। सीज फायर पहले 14 दिनों के लिए लागू था, फिर उसके बाद पहली आपको पता है मीडिएशन पाकिस्तान की तरफ से की गई थी इस्लामाबाद में। फिर उस पहली मुलाकात के बाद, पहली टेबल टॉक के बाद हमने देखा था कि दूसरी टेबल टॉक के लिए वक्त और अमेरिकी मंदूबीन की तरफ से, डेलीगेशंस की तरफ से रवानगी शुरू हो गई थी। लेकिन ईरान ने सिरे से इनकार कर दिया कि अगर हमारी शर्तों को नहीं माना जाएगा तो वो दूसरी बातचीत का हिस्सा नहीं बनेगा। और ऐसा ही हुआ कि अमेरिका ने ईरान की शर्तों को नहीं माना, जिसकी वजह से ईरान ने उस बातचीत पर, यानी दूसरे दौर की बातचीत पर, अमन डील की दूसरे दौर की बातचीत में हिस्सा नहीं लिया, जिससे हमने देखा था कि अमेरिका से आए हुए जो डेलीगेशंस थे उन्हें वापस खाली हाथ लौटना पड़ा था। और उस वक्त भी आपको बताएं, जब पहली बातचीत हुई थी ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो ऐसा नहीं है कि ईरान में सभी तबका या सभी फिरके खुश थे। अमेरिका से बातचीत किए जाने को लेकर ईरान का एक तबका, उसमें कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे जो नाराज थे कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं की जानी चाहिए। ये अमेरिका की एक चाल हो सकती है और ईरान इतना कमजोर नहीं, ईरान को लड़ते रहना है, आखिरी दम तक लड़ते रहना है। तो ये कहीं ना कहीं एक फिरके का, एक तबके का कहना था कि ईरान को अमेरिका से बात ही नहीं करनी है। लेकिन इसके खिलाफ नाराजगी भी ईरान में देखी जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी पहले दौर की बातचीत हुई और दूसरे दौर की बातचीत होते होते रह गई, क्योंकि ईरान ने कहा जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तब तक वो बातचीत के लिए आमादा नहीं होंगे और टॉक मेज पर नहीं बैठेंगे। जिसकी वजह से हमने देखा कि दोनों ममालिक के दरमियान काफी नाराजगी देखी गई। अमेरिका ने कहीं ना कहीं वार्न किया, उस पर हमने देखा कि डबल अटैक करते हुए ईरान की तरफ से कहा गया कि हमें धमकी ना दी जाए, हम इससे अगर जंग की शुरुआत की जाती है तो ईरान दोबारा खातिर खा जवाब देगा। और उसके बाद हमने देखा कि आपको मालूम ही है कि जब अमेरिका पर दबाव बनाना था तो ईरान के सामने खाड़ी देश सामने थे, जिनके अमेरिकी बेसिस पर और अमेरिकी कंपनियों पर हमने देखा था कि ईरान ने हमला कर अमेरिका को टारगेट किया था। और उसके बाद कई जगह पर यह भी खबर आई थी कि ये जो यूएई जो है, यूएई के अलग अलग जगहों पर भी नुकसानात हुए हैं, जिसका ईरान ने कहा कि उनका मकसद नहीं था कि वो खाड़ी देशों को और अपने मित्र देशों को निशाना बनाए, लेकिन चूंकि अमेरिका को सबक सिखाना है तो उनको ऐसा करना पड़ रहा है। ये बात मसूद पेज़ेश्कियान जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से कही गई थी, वहीं अब्बास अराक्ची जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान हैं उनकी तरफ से बात कही गई थी। और उसके बाद मौजूदा वक्त में यूएई के फुजैरा पोर्ट के पास ऑयल इंस्टॉलेशन पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए गए, जिससे वहां आग लग गई और काफी नुकसान की खबर है। हालांकि ईरान ने इन हमलों में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन हालात बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे जंग के दौरान सऊदी अरब की आरामको रिफाइनरी पर हमले के वक्त थे। उस वक्त भी शक की सुई ईरान पर थी, लेकिन ईरान ने इनकार करते हुए कहा था कि हम जहां हमले कर रहे हैं उसे बता भी रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ईरान नहीं तो फिर यूएई पर ये हमले कौन कर रहा है? क्या कोई ऐसी ताकत है जो यूएई को, यूनाइटेड अरब अमारात को जानबूझ के जंग की आग में झोंकना चाहती है? इस पूरे खेल में इसराइल का किरदार बहुत अहम है और मिस्टीरियस भी है। इसराइल ने पहले ही यूएई के अंदर अपने एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री जवानों को तैनात कर दिया है। ये तैनाती सिक्योरिटी के नाम पर की गई है, लेकिन इसके गहरे सियासी माने हैं। यूएई का झुकाव पिछले कुछ वक्त से जिस तरह इसराइल की तरफ बढ़ा है, उसने अरब मुल्कों के पुराने गुट में दरार डाल दी है। कभी सऊदी अरब और यूएई एक सुर में बात करते थे, लेकिन आज उनके रिश्तों में कड़वाहट साफ दिखती है।
ओपेक जैसे ताकतवर ग्रुप से यूएई के बाहर आने की चर्चा हो या ऑयल प्रोडक्शन को लेकर सऊदी से इख्तलाफ, यूएई ने अपनी एक अलग राह चुन ली है। यहां तक कि पाकिस्तान जैसे पुराने साथी से अचानक अपना कर्ज वापस मांगना यह दिखाता है कि यूएई अब अपनी पुरानी वफादारियों को छोड़कर पूरी तरह से एक नया ब्लॉक का हिस्सा बन रहा है। और जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएई को ईरान के खिलाफ उकसाया जा रहा है ताकि इस रीजन में ईरान को पूरी तरीके से अलग थलग किया जा सके। अमेरिका और इजराइल के साथ यूएई की बढ़ती नजदीकियां ईरान के लिए बड़ा चैलेंज है। ऐसे में यूएई पर होने वाले ये पुरस्कार हमले उसे मजबूर कर सकते हैं कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए खुलकर अमेरिका और इजराइल के साथ जंग के मैदान में उतर आए। अगर ऐसा होता है तो ये मुस्लिम मुल्कों के उस ब्लॉक के लिए बहुत बड़ा झटका होगा जो दहाइयों से एक दूसरे के साथ खड़े होने का दावा करते थे। यूएई का ये बदला हुआ रुख ये साफ जाहिर करता है कि वो अब खुद को एक अरब इस्लामिक पावर के बजाय एक ग्लोबल इकोनॉमिक और मिलिट्री हब के तौर पर देख रहा है, जिसे इजरायली टेक्नोलॉजी अमेरिकी ताकत की पूरी हिमायत है। ये हालात इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि फुजैरा पोर्ट दुनिया के सबसे अहम ऑयल इंस्टॉलेशन में से एक है। यहां हमला होने का मतलब है कि पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर चोट करना। अगर यूएई सीधे तौर पर इस जंग का हिस्सा बनता है तो खाड़ी के बाकी मुल्क भी इससे बच नहीं पाएंगे। सऊदी अरब ने हालांकि इस हमले की कड़ी लफ्जों में मजम्मत की है, यानी निंदा की है, लेकिन वो भी फिलहाल वेट एंड वॉच की पोजीशन में। सवाल यह भी है कि क्या इजराइल यूएई की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए करेगा। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का पलटवार बहुत भयानक हो सकता है और तब यूएई के शीशे जैसे चमकते शहर मिसाइलों की जद में आ जाएंगे।